उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर पूरे दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। सब लोग सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं कि उनकी कुर्सी को किसने छीना। क्या देश के प्रधानमंत्री ने छीना, क्या अमित शाह जी ने छीना है, या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने उनकी कुर्सी को छीना। ये सवाल तो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, जवाब किसी को मिला नहीं। लेकिन आज मैं आपको डंके की चोट पर वो सवाल का जवाब देने वाला हूँ जो किसी को पता नहीं है, और मैं डबल इंजन की सरकार को खुली चुनौती देता हूं कि वो जवाब दे भी नहीं सकता। लेकिन मैं अपने दम पे बोलना चाहता हूं कि दरअसल उनके इस्तीफे की असली वजह क्या है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको वादे के साथ, सबूत के साथ और दावों के साथ बता सकता हूं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जी का इस्तीफा क्यों हुआ, उनकी कुर्सी क्यों छीनी गई, इसके पीछे की वजह, पर्दे के पीछे का खेल और जो कारण तमाम लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तरह तरह के मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं, और लोग हैरान भी हैं, भाई अचानक से ऐसा हुआ क्यों। ये सबसे जो मोदी जी के लाडले उपराष्ट्रपति थे, ये सरकार के दरअसल जो है सबसे लाडले उपराष्ट्रपति थे, ये जिन्होंने संविधान की आत्मा को आए दिन बर्बाद कर रहे थे, वो अचानक से इस्तीफा दे दे और इसका वजह पता ना चले, ये तो भाई गजब हो गया। ये तो हैरान करने की बात है ही है। ये तो वही बात हो जाएगा कि इस देश में जब चोरी हो वोटों की और विपक्ष जीत जाए, ये तो हो नहीं सकता। ये तो सत्ता पक्ष ही जीतेगा ना, यही सवाल हो रही है ना। खुलेआम चोरी पकड़ी जाती है, और चोरी पकड़ने के बाद चुनाव आयोग से जब सवाल होता है तो ये महोदय कानून बदल देते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने दरअसल जो आदेश दिया है SIR को लेकर, जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर, देखिए ना, पूरे सांसद पूरे सदन को चारों तरफ से घेर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कोई फर्क पड़ रहा है? दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग कहां कहां से आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कोई जवाबदेही है? लोग काले लिबास में सड़कों पर आकर, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में भी, और अखिलेश यादव, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई फर्क पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। और अचानक से क्या हो जाता है? उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है। अचानक से क्या हो जाता है कि भाई जेपी नड्डा साहब क्या कहते हैं सदन में, जो हम कहेंगे वही रिकॉर्ड होगा। अब आज ये लड़ाई हुई है, आज बिहार विधानसभा में लड़ाई हुई है। ये सदन किसी के बाप का थोड़ी है। बात बिल्कुल सही है। ये हिंदुस्तान का है, ये सदन हिंदुस्तान का है, ये संविधान हिंदुस्तान का है, ये लोकतंत्र संविधान का है, ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट संविधान का। वाकई में ये किसी के बाप का नहीं है, ये सबके बाप का। और सबके बाप हमारे गांधी जी हैं, ये बापू हैं हमारे, राष्ट्रपिता हैं हमारे। लेकिन आज लोग किसी और को ही बाप बनाते हैं। खैर, बनाने दीजिए उनको। मैं दर्शकों आपको एक एक सबूत देता हूँ, और यकीन मानिए अगर इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक आप बने रहेंगे तो आप भी बोलेंगे कि बिल्कुल ये लड़का सही कह रहा है। आप कहेंगे कि एक पत्रकार के होने के नाते मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे लोगों के वीडियो को देख रहा हूँ। मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा की चुप्पी की खामोशी को भी मैं बताता हूँ कि आखिर ये चुप क्यों हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के इतिहास को निकालिए, पिछले 1 से 2 महीने के बयानों को निकालिए, उनके कामकाज को निकालिए। उनके अंदर जो एक दरअसल इंसान जागा था ना, वो उनको ले डूबा। कहते हैं कि बेईमानों के अंदर अगर ईमानदारी की ख्वाब आ जाए या उनका इल्म हो जाए तो फिर उनको जंग से लड़ना तो पड़ेगा, और उस जंग की शुरुआत हुई है जो कुर्सी छीना गया। अब धनखड़ साहब के ऊपर है कि अगर संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ना है तो पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। आइए खुलकर बोलिए, सच बोल दीजिए कि इसके पीछे का वजह क्या है। क्या स्वास्थ्य है या कोई और है? और कोई और है ये मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पर पार्लियामेंट में 141 सांसदों ने जब हस्ताक्षर किया तो सोचिए, वो तो जानते थे कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की स्थिति क्या है, उनकी बीमारियों को लेकर परिस्थिति क्या है। एम्स में जब उनका इलाज हुआ था कुछ महीनों पहले, तब उनकी रिपोर्ट क्या कहते हैं वो सब चीज़ समझ लीजिए। आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि सदन के अंदर जब पहला सत्र शुरू हुआ, पहले ही दिन जब वो हट्टे कट्ठे आए थे, तंदुरुस्त से, पूरे अच्छे से थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ। आइए अब हम आपको वजह बता देते हैं, ना तो आप भी कहेंगे भाई गोल गोल मोदी जी की तरफ मत घुमाओ। तो चलिए सबसे पहला बताते हैं कि धनखड़ जी के इस्तीफे के पीछे का जो असली वजह है वो पहला क्या है।